पॉलिटिक्स साथ में आपके शिखा ठाकुर। बीजेपी इस बार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए हर संभव कवायद में जुटी है। हर सीट पर प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। खबर है कि ज्यादातर वर्तमान सांसदों के टिकट कटेंगे। बीजेपी कोई रिस्क इस बार लेना नहीं चाहती है और इसके तहत लोकसभा टिकटों को लेकर के रायशुमारी की प्रक्रिया लगातार जारी है। बात मध्य प्रदेश की अगर करते हैं तो मंगलवार तक हाई कमान को सौंप दी जाएगी ये पूरी रिपोर्ट। क्या कुछ होगा, कट जाएंगे बीजेपी सांसदों के टिकट, ये संभावनाएं हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर वर्तमान सांसदों के टिकट काट सकती है। 50% से ज्यादा वर्तमान सांसदों के टिकट इस वक्त खतरे में मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। एमपी में 29 में से 28 सीट बीजेपी के पास है। 28 में से 7 सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। 8 से 10 अन्य सांसदों के टिकट कटना भी इस वक्त तय माना जा रहा है। यानी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी इस बार मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन सवाल यह भी होगा जहन में कि आखिर क्यों टिकट कटेगा। मध्य प्रदेश में पार्टी ने नया एक क्राइटेरिया सेट किया है। 2 बार से ज्यादा सांसदों को बदला जा सकता है। उम्मीदवारों की औसत आयु 50 साल रखना तय किया गया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। फिलहाल 4 महिला सांसद वहां पर हैं। कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक होगा उसको एक आखिरी मानक के तौर पर देखा जाएगा। मूल कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो बीजेपी ने फिलहाल सेट किया है। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह है 400 प्लस के टारगेट को पूरी तरीके से क्लियर करना और वहां कोई भी संशय की स्थिति बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। कौन से चेहरे लोकसभा में नहीं दिखेंगे, कौन कौन हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं? मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर, समीकरण जो बनता दिख रहा है विधानसभा चुनाव में, दिमनी से विधायक हैं और वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर हैं। जाहिर है कि लोकसभा वो नहीं लड़ेंगे। मुरैना सीट से ब्राह्मण या फिर ठाकुर उम्मीदवार की संभावनाएं इस वक्त प्रबल नजर आ रही है। जातिगत रूप से ब्राह्मण या फिर ओबीसी को ही टिकट मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा या फिर जयभान पवैया को दिया जा सकता है टिकट। दूसरा है सागर से राज बहादुर सिंह का नाम। सागर में प्रत्याशी के बदलाव की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। सागर लोकसभा में 2 कास्ट प्रमुख हैं, ओबीसी और वैश्य। बदलाव होता है तो फिर राजेंद्र सिंह गोकलपुर उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल भी दावेदारी अपनी वहां ठोक सकते हैं। तीसरी जगह है दामोह, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद पटेल विधायक बनने के बाद प्रदेश में मंत्री बन गए हैं और इस बार दामोह से किसी लोधी को ही टिकट दिया जा सकता है। कुर्मी का विकल्प भी खुला इस वक्त रखा गया है। प्रीतम लोधी दामोह के जिलाध्यक्ष या फिर ऋषि लोधी उम्मीदवार हो सकते हैं। चौथी जगह है सतना, गणेश सिंह। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सीट पर बदलाव हो सकता है। सतना से नंदिता पाठक जो कि दीनदयाल शोध संस्थान से जुड़ी रही हैं, उनका नाम आ सकता है। महिला मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, नानाजी देशमुख की करीबी रही हैं और उम्मीदवार इन्हें बनाया जा सकता है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी भी एक ऑप्शन बीजेपी के लिए हो सकते हैं। 5वीं जगह है रीवा, जनार्दन मिश्रा। टिकट कटने की संभावनाएं इस वक्त बनी हुई है उनकी। रीवा से माया पटेल, अजय सिंह पटेल या फिर प्रज्ञा त्रिपाठी उम्मीदवार हो सकती हैं। चौथी सीट है सीधी की, रीति पाठक। सीधी से कांतदेव सिंह और शरदेंदु तिवारी, के तिवारी कतार में नजर आ रहे हैं। 7वीं जगह है जबलपुर, जहां से राकेश सिंह। वीडी शर्मा यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वीडी शर्मा को नहीं दिया जाता है टिकट तो फिर आशीष दुबे भी उम्मीदवार हो सकते हैं। विनोद गोटिया, प्रशांत सिंह, धीरज पटेरिया उम्मीदवार हो सकते हैं इस सीट से संभावनाएं। मंदसौर, सुधीर गुप्ता का टिकट यहां पर काटा जा सकता है। देवीलाल धाकड़ उम्मीदवार हो सकते हैं। युवा नेता हितेश शुक्ला को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। 9वीं जगह है मंडला, फग्गन सिंह कुलदस्ते। फग्गन सिंह की जगह नया नाम दिया जा सकता है, ये संभावनाएं बन रही हैं। आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले किसी नए चेहरे पर भी मुहर बीजेपी लगा सकती है। 10वीं जगह का नाम है भोपाल, जहां से प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, आलोक संजय दावेदारी कर सकते हैं। सेफ सीट है तो मूल कार्यकर्ता पर भी बीजेपी दाव यहां से लगा सकती है। होशंगाबाद, राव उदय प्रताप सिंह, साधना स्थापक दर्शन सिंह, भरत सिंह उम्मीदवार यहां से हो सकते हैं। राव उदय प्रताप नरसिंहपुर की गाडर 12 सीट से विधायक हैं और वर्तमान में परिवहन एवं शिक्षा मंत्री हैं। 12वीं जगह है खरगोन की सीट, गजेंद्र सिंह पटेल। और टिकट बदला यहां पर जा सकता है, उन्हें ना दिया जा सके ऐसी भी संभावनाएं। सुमेर सिंह सोलंकी, अमृता सोलंकी यहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं।
तो ये एक समीकरण मैंने पूरा आपको एक तरीके से समझा दिया। अब आगे का जो विश्लेषण है वो मेरी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त करेंगे, हमारे से जुड़ गई हैं। अदिति, ये सीटों का जो गणित है, क्या फॉर्मूला सेट किया जा रहा है, क्या रणनीति बीजेपी बना रही है? और जाहिर है बीजेपी इस बार पूरी तरीके से सेफ गार्ड होकर के सेफ खेलना चाहती है। ऐसे में एमपी में बदलाव, जब हमने देखा जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी एक अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़ती नजर आई और चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री का नाम बिल्कुल अलग आउट ऑफ द बॉक्स लेकर के आई। यानी यहां भी रणनीति बना रही है बीजेपी, लेकिन ये कितनी सफल होगी और फिलहाल फॉर्मूला क्या तय किया गया है? इस समय जब अपन बात कर रहे हैं शिखा, उस समय अमित शाह जो फॉर्मूला तैयार है, जो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर रणनीतिकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है, वो बताया जा रहा है। कैसे? सुबह मध्य प्रदेश की बैठक हुई, 11 साढ़े 11 बजे वो बैठक शुरू होती है, लंबी बैठक चलती है और ऐसी बैठक की पार्टी कार्यालय में अभी फिलहाल पत्रकारों को अलाउड नहीं है अंदर जाना, ना ही कैमराज अलाउड है। अब राजस्थान को लेकर बैठक हो रही है। आपने लंबी फहरिस्त मध्य प्रदेश की बताई, राजस्थान की बताई, लेकिन एक खाका जो कॉमन है वो तैयार है। अभी अमित शाह बैठक ले रहे हैं, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भी बैठक हो रही है और इस बैठक में जैसे राजस्थान का जिक्र करें तो या मध्य प्रदेश का जिक्र करें, 29 और 25 सीटों में कितनी टिकटें कटेंगी, क्यों कटेंगी और कटेंगी तो कौन आएगा और सर्वेस क्या क्या कहते हैं, ये तमाम चीजों पर बातचीत डिटेल्ड में हो रही है। वजह है कल शाम को होने वाली सीईसी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्यों की टिकटें अनाउंस हो रही है। तो हम बिंदुवार बात करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, आपने फॉर्मूले की बात, एक सर्वे प्रदेश कराता है जो कि प्रदेश अध्यक्ष कराता है। तो वो अगर राजस्थान का जिक्र करें तो सीपी जोशी संगठन एक प्रदेश सर्वे करा के आया। एक सर्वे राष्ट्रीय अध्यक्ष कराते हैं जो कि है जेपी नड्डा। दूसरा अमित शाह का खुद का सर्वे होता है, बीएल संतोष का सर्वे, जो एक प्रोफेशनल सर्वे के लिहाज से होता है। लेकिन जो 3 बीजेपी सर्वे कराती है प्रदेश अध्यक्ष के अलावा, वो सर्वे अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। पहला कैटेगरी होता है कि जो एग्जिस्टिंग सांसद है, क्या ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये सिंपल सवाल होता है। उसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सब में ही पूछा जाता है कि जो सिटिंग एमपी है वो कितना अच्छा है, क्या अगले चुनाव में आपको ये चाहिए या नहीं। उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है कि 63% लोग चाहते हैं कि ये फलाना सांसद रहे या ना रहे तो हाँ, नहीं रहे तो ना। उस लिहाज से फिर होता है प्रोफेशनल सर्वे कि ये नहीं तो कौन, वजह क्या है, भारतीय जनता पार्टी कितनी जरूरी है, इसके अलावा किसी और को उतारा जाए तो आप किसको वोट देंगे, आप कमल के निशान को वोट देंगे। इस तरीके के पूरे डिटेल्ड सर्वे किए जाते हैं। उन सर्वे पे चर्चा होती है, पैनल देखा जाता है जो प्रदेश लेकर आता है और सर्वे के लिहाज से, जाति के लिहाज से प्रत्याशी उतारे जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, 2 बार वाले सांसद अगर उनके लिए सर्वे प्लस परफॉर्मेंस, यानी कि घर घर तक अगर मोदी की योजनाएं नहीं पहुंची, वहां के इलाकों को के लोगों को योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, तो आपको आउट होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। आपकी सोशल मीडिया, आपकी ताकत, आपके उस लाभार्थियों से कितना आपका जानना है। तो 2 बार के सांसद और फिर 50 साल और उसकी कम के उम्र के सांसदों को चूज किया जा रहा है। और वजह है, रणनीति है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगले 10 साल के लिए ऐसे चेहरे तैयार करना चाहते हैं, ऐसी नई लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं जो अगले 10 साल के लिए आगे नेतृत्व कर सके। नए लोगों को मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए। और आखिरी क्राइटेरिया ये है कि फिर भी 50% टिकटें तो बदलने जा रही हैं। ये एक सवाल है। और अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग क्राइटेरिया सेट करके बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग राज्यों के लिए भी ये पूरा जो एक पैटर्न है वो सेट करने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है कि जो लोकसभा चुनाव जब माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव जब हुआ अदिति, उस समय भी बीजेपी अपने अलग स्ट्रैटेजी को लेकर के आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे में क्या अलग अलग राज्यों में भी यही कवायद नजर आएगी? और जिन लोगों का नाम हमने जिसका भी अभी जिक्र किया, ये 10 जगह जहाँ से जो सांसद हैं वो हैं, उनके टिकट कट सकते हैं, क्या उसकी कोई खास वजह भी है उसमें से किसी नाम के? बिल्कुल। अब देखिए, आप
जैसे राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, हम लगातार बिहार में तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी बाहर आ चुका है। एक और खास बात यह है कि जब अभी कल 29 तारीख को जो ये नाम अनाउंस होंगे सीसी के बाद, तो वो कौन से नाम होंगे। हम विधानसभा चुनाव में हमेशा कैटेगरी A, B, C, D करते थे, तो यहाँ भी उन लोगों के नाम अनाउंस होंगे। पहला, जिनके नाम पर कोई आशंका नहीं है, जैसे अमित शाह। राजस्थान में कहा जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से लड़ेंगे, जैसे कहा जाता है कि अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बीकानेर से ही लड़ेंगे, तो उनके नाम पहले आ सकते हैं। और एक वो नाम अनाउंस हो सकते हैं जो सीटें खाली हैं और नए प्रत्याशी को उतारना है। उसमें से ज्यादातर सीटें कौन सी हैं जहां पर उपचुनाव, जैसे कि राजस्थान में 7 सांसदों ने अपनी सीट छोड़ दी थी विधायकी चुनाव लड़ने के लिए, तो वो 7 सीटों पे किसी न किसी को उतारना है। केवल उन सीटों को होल्ड किया जाएगा जिन सीटों पर विवाद है, जिन सीटों पर भारी विवाद नहीं, अंदरूनी विवाद है। क्योंकि जितना दूर और जितना प्रोग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी चली गई है, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नामों से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपसी खींचतान ना हो जाए, इसीलिए उन विवादित नामों को होल्ड कर लिया जाएगा। दूसरी आपने बात की कि जरूरत क्या है, जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे, जैसे बात करें धौलपुर राजस्थान में मनोज राजौरिया हैं, वसुंधरा की करीबी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लिए विकल्प ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वो पूर्वी राजस्थान वाला इलाका है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस बहुत है और किसी युवा को उतारना चाहते हैं। भरतपुर है, महिला है, अब उन पर भी बात थी, लेकिन उनको माना जा रहा है उनको मिल जाएगा। वैसे ही टोंक सवाई माधोपुर जौनपुरिया है, 2 बार से सांसद हैं, उनकी भी बदलने की बात थी, लेकिन अभी सर्वे में उनका लेटेस्ट सर्वे में नाम ठीक आया है। तो सर्वे हो गया, आपकी 2 बार के कार्यकाल कैसे रहे, आपकी उम्र क्या है, जैसे पीपी चौधरी पाली से आते हैं तो उनकी उम्र सपोर्ट नहीं करती, 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनका कोई विकल्प ही नहीं है। पुष्प जैन एक विकल्प है, लेकिन क्योंकि वो सीरवी समाज से आते हैं पीपी चौधरी, सीरवी समाज में कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं है इसलिए शायद उनको दी जाए। तो कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, एक ही क्राइटेरिया है शिक्का, जिताऊ उम्मीदवारी, बिल्कुल सिर्फ एक क्राइटेरिया, जिताऊ उम्मीदवारी। बिल्कुल, और फोकस पूरा बीजेपी का इसी पर है। तमाम चीजें मैं इसीलिए कह भी रही थी अदिति, मैं इसलिए कह भी रही थी कि ये सिर्फ एमपी की बात नहीं है, बीजेपी स्ट्रैटेजी ला रही है तो देश भर के लिए लेकर के आ रही होगी। मैं रुक करती हूं आपका अदिति, दोबारा लौटते एक बार बिहार का पहले समीकरण समझते, फिर विश्लेषण आपसे करवाएंगे। बिहार की बात करते हैं। देखिए, यहां बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ सीटों का जो बंटवारा है वो पहले ही कर लिया है, बस आधिकारिक ऐलान अब होना बाकी है। बिहार में जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 15 पर, चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 3 सीटें दी जाएगी, पारस की पार्टी को, यानी जो चाचा है चिराग के, उनको 2 सीटें दी जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 सीटें दी जाएगी, मांझी की पार्टी हमको 1 सीट मिलने वाली है जिस पर चुनाव मिलजुल करके लड़ा जाएगा। अब ऐसे में उन चेहरों की बात कर लेते हैं जिनका टिकट कटना इस वक्त तय माना जा रहा है। जल्दी से आपको डिटेल दे देते हैं। दरभंगा गोपाल जी ठाकुर, इनका टिकट कट सकता है। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा इस सीट से प्रबल दावेदार हो सकते हैं। बिहार में मंत्री रहे हैं और अभी विधायक है नीतीश मिश्रा। फिर शिवहर, जहां से है रमा देवी, इनका टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। यहां से विधायक रणधीर सिंह, जो कि पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं, उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। सुजीत सिंह इनकम टैक्स कमिश्नर से इस्तीफा दिया था और क्षेत्र में बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं, एक्टिव मोड में भी है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की भी चर्चाएं इस सीट से तेज है। बेटे चेतन आनंद ने सरकार बचाया था और उसका इनाम भी उन्हें जाहिर मिल सकता है। आरा से आर के सिंह का टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्व सांसद मीना सिंह के पुत्र विशाल सिंह प्रबल दावेदार। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह भी बीजेपी पर दाव लगा सकती है बीजेपी इनके ऊपर, हालांकि अभी बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया नहीं है। सासाराम छेदी पासवान, मौजूदा सांसद छेदी पासवान का टिकट यहां से कट सकता है। पूर्व विधायक शिवेश राम यहां से प्रबल दावेदार हो सकते हैं। महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनका भी टिकट यहां से कट सकता है। औरंगाबाद से सुशील सिंह, बीजेपी औरंगाबाद के मौजूदा सांसद सुशील सिंह का टिकट भी काट सकती है। तो मिला जुला करके जो फॉर्मूला है यहाँ पर बीजेपी बिहार में भी लागू कर सकती है। एक बार फिर से आपको अदिति के पास ले चलते हैं। अदिति, आपने नाम सुन लिया, ये वो तमाम नाम है, लेकिन आर के सिंह, इनका नाम जो है ये बड़ा प्रमुख तौर पर आ रहा है। क्या ऐसी संभावनाएं आपको दिख रही है और बीजेपी में क्या उसी फॉर्मूले को, उसी समीकरण को बीजेपी अपनाएगी बावजूद इसके कि कोई भी सांसद है या कोई भी केंद्रीय मंत्री पद पर बैठा हुआ है? देखिए, ये मिथ ही तब टूट जाता है जब आप अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा देते हैं। अब कुछ भी हो सकता है,
और आर.के. सिंह, और आपने जितने भी नाम लिए, एक लाइन में एनालिसिस तो मुझे यही समझ आता है शिखा, कि आप अपने पुराने चेहरों को बदल के नए चेहरों को उतारना चाहते हैं। कई बार पुराने चेहरों में एक तो दबदबे का इशू होता है, दूसरा इशू होता है प्रेशर पॉलिटिक्स का। पुराने चेहरे होते हैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा रहती है। शायद नरेंद्र मोदी धीरे 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 एक नई भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हम बात करते हैं कि नई भारतीय जनता पार्टी के आर्किटेक्ट है नरेंद्र मोदी, भले ही हमको लगता है ये बदल दिया वो बदल दिया, लेकिन वो एक एक सीट पे समीकरण जीत के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस संगठन के समीकरण के लिए आज से कि सब नए चेहरे हो, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो, किसी का किसी राज्य पे। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जब जीत कर आए, जब सरकार वापस ये हुआ कि मध्य प्रदेश में आएगी, तो क्या शिखा, आप और मैं ही चर्चा कर रहे थे कि क्या शिवराज सिंह चौहान को तो चौथी बार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट आए। क्या ऐसा हुआ? इसलिए पुराने चेहरों को बदलकर नए चेहरों की स्ट्रैटेजी, और जो पुराने बदले जाएंगे उनको बड़े दायित्व दिए जाएंगे। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि जब विधायकों की टिकट कटती है तो इतना बगावत होती है, इंडिपेंडेंट लोग चुनाव लड़ते हैं, तो जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों की टिकट कटेगी सब, तो फिर क्या स्थिति होगी और इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इसी स्थिति में कई ऐसे विवादित नामों को लेट अनाउंस किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि अभी तो बहुत सारे उन लोगों को जगह मिलेगी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़े हैं, उनको भी यहाँ पर बैलेंस करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए उतरेंगे, तमाम तरीके की चीजें होंगी। अभी लगातार इन्फ्लक्स हो रहा है अभी भी, तो अभी तो धीरे धीरे भाजपा अपने पत्ते खोल रही है, लेकिन लब्बो लुबाब यह है कि जिताऊ उम्मीदवारी इकलौती क्राइटेरिया है। दूसरा, नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो पहले ही कह चुके हैं कि उम्मीदवार का कोई चेहरा नहीं है, कमल का फूल ही उम्मीदवार है। यानी कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ता है, महत्वपूर्ण है कि वो भाजपा के चिन्ह से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि भाजपा का चिन्ह को ही वोट देना है और भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल। और इसी को लेकर के आगे बढ़ रही है बीजेपी। अब अदिति, राजस्थान का एक बार समीकरण, इसका भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वक्त अब हमारे पास कम है। एक बार जिक्र कर लेते हैं जल्दी से, फिर लौटती हूँ। राजस्थान की बात करें, यहाँ भी कट सकते हैं बीजेपी सांसदों की टिकट। कई चेहरे विधानसभा पहुंच रहे हैं, लिहाजा टिकट काटने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किन किन का कट सकता है? 25 से 25 सीट जीताने के लिए बीजेपी लगाएगी नए चेहरों पर दाव। 50% से ज्यादा सांसदों को बदलने की तैयारी में बीजेपी है। 6 सांसद जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, उनकी जगह नए उम्मीदवार होंगे। कौन कौन है, बात उन चेहरों की कर लेते हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव से दूर रह सकते हैं। राजस्थान से दिया कुमारी अब राजस्थान की डिप्टी सीएम है, आप जानते हैं। उनकी जगह नया उम्मीदवार होगा। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव हार गए हैं और 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। राजस्थान से ललन सिंह की चर्चा थी, लेकिन जयपुर ग्रामीण से जाना लगभग तय माना जा रहा है। जालौर से देवजी पटेल विधानसभा बुरी तरीके से हार गए। बीजेपी नए चेहरे पर भरोसा करने के इस वक्त मूड में है। जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन राठौर विधानसभा चुनाव जीत करके विधायक हैं, राजस्थान सरकार में अब मंत्री हैं। अजमेर से भगीरथ चौधरी विधानसभा का चुनाव हार गए, पार्टी यहां से नए चेहरे को मौका दे सकती है। अलवर से बाबा बालकनाथ विधायक बन गए हैं और यहां से नया चेहरा उम्मीदवार हो सकता है। झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ विधानसभा चुनाव हार गए और इस सीट पर ही नया चेहरा उतारेगी बीजेपी। सतीश पुनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजमेर या फिर जयपुर शहरी से लड़ना चाहते हैं। उदयपुर अर्जुन लाल मीणा बुजुर्ग हो चुके हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए टिकट कटना तय माना जा रहा है। भीलवाड़ा से सुभाष बहेरिया, इनका भी टिकट कट सकता है। दौसा से जसकौर मीणा टिकट कटेगा, पार्टी नए चेहरे पर दाव लगा सकती है, ऐसी संभावनाएं। बांसवाड़ा से कनकमल कटारा, इस सीट पर कनकमल कटारा को बदला जा सकता है। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट मिलना तय है। आदिवासी चेहरा होने के नाते सबसे बड़ी दावेदारी इनकी हो सकती है। तो ये जो समीकरण है इस वक्त बीजेपी बना रही है। फिर से